अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रिश्तेदार अल्लाह की एक नेमत हैं, लेकिन रिश्तेदारों को हर बात बताने वाली नहीं होती। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उनको जितना राज में रखा जाए उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर हम नहीं छुपाएंगे तो इसका मतलब है कि हम अनजाने में अपनी जिंदगी को खुद मुश्किल में डाल रहे होते हैं, और इसमें सरासर हमारी अपनी गलती होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी 7 अहम बातें बताएंगे जो समझदार लोग हर किसी को नहीं बताते। उनमें से शायद कुछ गलतियां आप भी कर रहे हों, इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी बात सबसे ज्यादा अहम है। पहली बात, अपनी आमदनी और बचत किसी को मत बताएं। अक्सर लोग खुशी खुशी बता देते हैं कि उनकी तनख्वाह कितनी है, कारोबार में कितना मुनाफा हो रहा है, या बैंक में कितनी बचत मौजूद है। शुरू में तो लोग मुबारकबाद देते हैं, लेकिन हर इंसान का दिल एक जैसा नहीं होता, और ना ही नजर एक जैसी होती है, और नजर लगना बरहक है। हमें नहीं पता हमारी खुशी और कामयाबी से किसी को खुशी हुई या बेचैनी। अगर तो किसी के दिल में बेचैनी शुरू हो जाएगी तो समझें आपका ज़वाल शुरू हो गया, क्योंकि यही बेचैनी लोगों को आपके खिलाफ गलत फैसले करने पर मजबूर करती है। इसी को हसद बोलते हैं, और हसद करने वाला इंसान कुछ भी कर सकता है। और कुछ लोग डिमांड्स भी करना शुरू हो जाते हैं, और अगर आप किसी की मदद ना कर सकें तो वही लोग नाराज भी हो जाते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि अपनी माली हालत सिर्फ उन लोगों तक महदूद रखें जिन्हें वाकई जानना जरूरी हो। याद रखें, दौलत जितनी खामोशी से बढ़ती है उतनी ही ज्यादा महफूज रहती है। दूसरी बात, अपने मुस्तकबिल के मंसूबे वक्त से पहले जाहिर ना करें। बाज लोग प्लॉट खरीदने, नया घर बनाने, कारोबार शुरू करने या बैरूने मुल्क जाने का मंसूबा बनते ही सबको बताना शुरू कर देते हैं। लेकिन समझदार लोग पहले काम मुकम्मल करते हैं, फिर दूसरों को बताते हैं, क्योंकि बाज़ औकात ज्यादा चर्चा करने से गैर जरूरी रुकावटें पैदा हो जाती हैं। लोग तरह तरह की राय देते हैं, कोई हौसला शिकनी करता है, कोई मायूस करता है, और कोई बिला वजह तनकीद करना शुरू कर देता है। मतलब ये कि जितने मुंह उतनी बातें निकलती हैं। इसलिए जब तक आपका मकसद पूरा ना हो जाए, अपने मंसूबों को महदूद लोगों तक रखें, ताकि अल्लाह ताला आपके तमाम कामों को खैरियत से पूरा करे। तीसरी बात, मियाँ बीवी की निजी बातें किसी से शेयर ना करें। ये एक बहुत जरूरी एहतियात है। ये गलती बहुत से घरों में होती है। जरा सा झगड़ा हुआ, फौरन बहन भाई या किसी रिश्तेदार को फोन कर दिया। लेकिन याद रखें, शोहर और बीवी तो बाद में सुलह कर लेते हैं, मगर सुनने वालों के दिल में वो बात रह जाती है। बाद में वही बात हर अख्तलाफ के वक्त दोबारा याद दिलाई जाती है, और कुछ लोग आपकी इन बातों से दिल ही दिल में मजा लेते हैं। ऊपर से आपके साथ हमदर्दी करेंगे, लेकिन अंदर से खुश होंगे। इसलिए अज़दवाजी मामलात को खुद हल करने की कोशिश करें। लड़ाई झगड़ा हो जाता है मियाँ बीवी में, लेकिन इस बात को किसी पर जाहिर ना होने दें, क्योंकि इससे मियाँ और बीवी दोनों की इज्जत में कमी आ जाती है। अपने लड़ाई झगड़े की आवाजों को अपने कमरे से बाहर मत जाने दें, क्योंकि लड़ाई में मियाँ बीवी एक दूसरे के खिलाफ अगर कोई बात करते हैं तो वही बात आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। इसलिए एक दूसरे का पर्दा रखें, ताकि दुनिया के सामने आपकी इज्जत बरकरार रहे। लेकिन अगर वाकई जरूरत हो तो सिर्फ किसी समझदार, ध्यानतदार और खैर ख्वाह शख्स से मशवरा करें, जिस पर आपको मुकम्मल यकीन हो कि वाकई ये मेरी परेशानी पर परेशान ही होगा। एक बात और, लेडीज अपनी और अपनी मियाँ की बातें कभी भी अपनी गैर शादीशुदा दोस्त या कज़न के साथ शेयर ना करें, चाहे बातें प्यार मोहब्बत की हों या लड़ाई की,
चौथी बात, किसी जगह रिश्ते करने से पहले किसी को ना बताएं। एक गलती जो बहुत से लोग करते हैं वो ये है कि जैसे ही किसी घर में रिश्ते की बात शुरू होती है, फौरन पूरे खानदान और जानने वालों को बताना शुरू कर देते हैं। हालांकि अभी ना बात पक्की हुई होती है, ना दोनों खानदानों की मुकम्मल रजामंदी होती है। फिर होता यह है कि मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी राय देना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है वो खानदान अच्छा नहीं, कोई कहता है मैंने उनके बारे में ये सुना है, और कोई बिला वजह ऐसी बातें कर देता है जिनसे दिलों में शकूक पैदा हो जाते हैं। बाज़ औक़ात गैर ज़रूरी मुदाखलत की वजह से एक अच्छा रिश्ता भी ख़राब हो जाता है। इसलिए दानिशमंदी यही है कि जब तक बात काफ़ी हद तक आगे ना बढ़ पाए और दोनों ख़ानदान संजीदगी से राज़ी ना हों, उस वक़्त तक इसका चर्चा हर जगह ना करें। अलबत्ता अगर किसी काबिल एतमाद और तजर्बेकार शख्स से मशवरा लेना हो तो ज़रूर लें, क्योंकि इस्लाम भी अच्छे मशवरे की तरगीब देता है। लेकिन हर एक से मशवरा लेना या हर किसी को खबर देना मुनासिब नहीं। याद रखें, हर खामोशी राज नहीं होती, बल्कि बाज़ औक़ात खामोशी एक नेमत की हिफाजत भी होती है। जब मामला खैर व आफियत से मुकम्मल हो जाए तब खुशी के साथ सबको बताएं, ताकि लोग भी दिल से दुआ दें और खुशी में शरीक हों। पांचवी बात, अपनी सेहत की हर छोटी बड़ी बात हर रिश्तेदार को ना बताएं। अगरचे बीमारी के वक्त दुआ और ताउन की ज़रूरत होती है, लेकिन हर छोटी तकलीफ या हर मेडिकल रिपोर्ट हर किसी को बताना ज़रूरी नहीं। कुछ लोग हमदर्दी करते हैं, लेकिन कुछ लोग गैर ज़रूरी खौफ फैलाते हैं या ऐसी बातें करते हैं जिनसे इंसान मज़ीद परेशान और मायूस हो जाता है। अपनी सेहत के बारे में सिर्फ उन लोगों को बताएं जिन्हें वाकई जानना ज़रूरी हो या जो आपकी मदद कर सकते हों। छठी बात, अपने बच्चों की कामयाबियाँ, कमज़ोरियाँ हर किसी को ना बताएं। वालिदैन को अपने बच्चों पर फ़ख्र होना एक फितरी बात है, लेकिन हर कामयाबी, हर कमज़ोरी और हर ज़ाती बात हर रिश्तेदार या हर जानने वाले को बताना हमेशा दानिशमंदी नहीं होती। बाज़ लोग बच्चों की कामयाबियों पर दिल से खुश होते हैं, लेकिन हर शख्स ऐसा नहीं होता। कभी कभी गैर ज़रूरी तारीफ हसद का सबब बन जाती है, और बाज़ औक़ात लोग बच्चों का दूसरों से मुआजना करना शुरू कर देते हैं। वैसे भी बच्चों को सबसे ज़्यादा नज़र लगती है। अगर आपका बच्चा नमाज और कुरान शौक से पढ़ता है तो इस बात का भी चर्चा ना करें, क्योंकि इबादत को भी नज़र लगती है। इसी तरह अपने बच्चों की कमज़ोरियाँ, पढ़ाई के मसाइल, घरेलू आदतें या ज़ाती राज दूसरों के सामने बयान करना भी मुनासिब नहीं। इससे बच्चे की इज्जत नफ्स मुतासर हो सकती है और लोग उसके बारे में ऐसी राय कायम कर लेते हैं जो बाद में उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। अगर बच्चे को किसी मसले का सामना है तो उसका हल तलाश करें। किसी काबिल एतमाद उस्ताद, माहिर या मुखलस शख्स से मशवरा करें, लेकिन हर महफिल में इसका जिक्र ना करें। याद रखें, जिस तरह आप अपनी इज्जत की हिफाजत करते हैं, इसी तरह अपने बच्चों की इज्जत, खुद एतमादी और निजी जिंदगी की हिफाजत करना भी वालिदैन की अहम जिम्मेदारी है। सातवीं बात, किसी की अमानत या राज किसी दूसरे रिश्तेदार को ना बताएं। जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा जरूर होता है कि कोई रिश्तेदार, दोस्त या जानने वाला हम पर एतमाद करते हुए अपनी कोई जाती बात, परेशानी या राज हमें बताता है। ये इस बात की अलामत होती है कि वो हमें काबिल एतमाद समझता है, लेकिन बाज़ लोग अनजाने में या महफिल की गुफ्तगू में वही बात किसी और को भी बता देते हैं। फिर वो बात एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे शख्स तक पहुंच जाती है, जिससे ना सिर्फ एतमाद टूटता है बल्कि रिश्तों में
دوریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، جس شخص نے آپ کو اپنی بات اعتماد سے بتائی ہے، اس امانت کی حفاظت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہر بات آگے پہنچانا دانش مندی نہیں، بلکہ خاموش رہنا بہترین اخلاق کی نشانی ہے۔ اگر کسی بات کو دوسروں تک پہنچانا واقعی ضروری ہو تو پہلے اس شخص سے اجازت ضرور لیں، ورنہ بہتر یہی ہے کہ اس کا راز اپنے دل میں محفوظ رکھیں، کیونکہ اعتماد حاصل کرنے میں برسوں لگ جاتے ہیں، لیکن ایک راز فاش کرنے سے وہ چند لمحوں میں ٹوٹ سکتا ہے۔ سمجھدار انسان وہی ہے جس کی زبان پر لوگوں کو اعتماد ہو اور جس کے پاس اپنی بات محفوظ سمجھ کر لوگ بے خوف ہو کر بیٹھ سکیں۔ آخر میں بس اتنا یاد رکھیں کہ زندگی میں ہر بات ہر شخص کو بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ خاموشی بہت سی نعمتوں کی محافظ ہوتی ہے۔ رشتے ضرور نبھائیں، سب سے محبت کریں، سب کی عزت کریں، لیکن اپنی نجی زندگی کی حدود بھی قائم رکھیں، کیونکہ ہر مسکراتا ہوا چہرہ مخلص نہیں ہوتا اور ہر سننے والا رازدار بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو مفید لگی اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید معلوماتی اور سبق آموز ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔